एक बार फिर से जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 10th का मैथमेटिक्स में जो हम ट्रायंगल कर रहे थे, सिमिलर ट्रायंगल्स, उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 ऑलरेडी कर रखा है और जितने भी थ्योरम्स हमें चाहिए है ना 6.3 के पहले वो भी हमने ऑलरेडी सारा कर रखा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं और अगर पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा और हमारा देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 देखने से पहले हमारे पास जो हमारे पास सिमिलरिटी कंडीशन है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो जो पहला सिमिलरिटी कंडीशन हमारे पास था वो था पहला हमारा सबसे पहला वाला है ना, वो था हमारे पास ए सिमिलरिटी और ए सिमिलरिटी से ही आपका आया था ए सिमिलरिटी है ना, यानी कि अगर दो ही एंगल इक्वल हो जाए किसी भी दो ट्रायंगल के तो वो सिमिलर हो जाता है। तीसरा जो हमारे पास था वो हमारे पास था एस सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं और दूसरे ट्रायंगल जितने भी साइड्स हैं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और चौथा हमारे पास था एस, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स के है ना दो साइड्स का रेशियो बराबर है, दो साइड्स का, और दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाए तो आप आराम से एस सिमिलरिटी से दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। तो ये मैंने रिकैप करवा दिया कि इतनी सारी कंडीशंस हमारे पास है ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी। बेसिकली इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है ए का। जितने भी आप क्वेश्चंस बनाइएगा उसमें 80 to 90% आपका ए का यूज होने वाला है। इसका ये दोनों का यूज भी होगा लेकिन बहुत माइनर से यूज होगा, रेयर केसेस में। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत सारे फिगर्स दे दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि जो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल दिया गया आपको इसमें से किस कंडीशन में या कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर होगा और कौन सा सिमिलर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका 1 का 1 है ना। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। आपको ट्रायंगल सारा दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम देख रहे हैं सॉल्यूशन किसका? हम सॉल्यूशन देख रहे हैं फर्स्ट का है ना। सॉल्यूशन किसका? 1 का 1। ट्रायंगल कौन सा हमारे पास? एबीसी और पीक्यूआर। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल ए कितना है? तो एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है ना। किसके बराबर है? पी के। तो एंगल ए इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी जो है और एंगल क्यू दोनों कितना है? 80 डिग्री। अब देखिए दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, थर्ड आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? पहला वाला में ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिएगा कि ए बी जो है वो 2 है और आपका क्यू आर है ना, ए बी अपॉन क्यू आर, ये कितना हो जाएगा? 2/4 कट गया तो 1/2। ओके, तो ए बी अपॉन क्यू आर। उसके बाद बीसी के साथ कौन आएगा? बीसी अपॉन आरपी है ना, बीसी अपॉन आरपी इज इक्वल टू कितना? बीसी 2.5 आरपी 5, ये कैंसिल हो गया तो ये भी कितना आ गया? 1/2। एंड फाइनली सीए अपॉन PQ, CA अपॉन PQ, ये कितना आ जा रहा है? 3/6, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। देयरफॉर बाय एस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके होगा? तो AB के साथ QR आना चाहिए, तो AB के साथ यहाँ AB है तो मैं यहाँ QR लिखता हूं, और BC के साथ RP आना चाहिए तो यहाँ पे ये RP हो गया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP, तो ये सेकंड वाला भी हमारा सिमिलर है ना।
अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आप खुद से चेक कर लेंगे कि सिमिलर है कि नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, एंगल बीओसी आपका 125 डिग्री दिया है और एंगल सीडीओ 70 डिग्री दे दिया है। आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है 2 का हम देखते हैं सॉल्यूशन, क्या क्या हमें निकालना है। तो हमें निकालना है एंगल डीओसी और हमें निकालना है एंगल डीसीओ, है ना, और हमें निकालना है एंगल ओएबी। ये 3 एंगल हमें निकालना है। तो देखिए आप फिगर से देखिए कि एंगल बीओसी आपको 125 डिग्री दे दिया है ना। तो आप बताइए कि एंगल सीओडी कितना हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हियर एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर या इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। तो यहां से ये आपका हो जाता है 180 डिग्री। तो बीओसी तो आपका 125 डिग्री है ही और एंगल सीओडी आपको निकालना है। तो एंगल सीओडी कितना हो जाएगा? एंगल सीओडी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री यानी कि 55 डिग्री। तो एंगल सीओडी हमारा निकल गया 55 डिग्री और सीओडी को ही आप लिख सकते हैं एंगल डीओसी, है ना। तो हम सीओडी लिखें या डीओसी लिखें एक ही बात है। तो डीओसी ये फर्स्ट हमारा निकल जाता है। सेकंड क्या निकालना है? सेकंड हमें निकालना है डीसीओ। चलिए डीसीओ निकालते हैं। अब आप देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में कि तीनों एंगल का सम कितना होगा? किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओडीसी, है ना, क्या लिखेंगे? एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल ओडीसी, है ना, प्लस एंगल ओडीसी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कहां से? एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो डीओसी ऑलरेडी हमने कितना निकाला है? 55। डीसीओ तो हमें निकालना है, इसलिए डीसीओ को हम डीसीओ लिख देते हैं। और ओडीसी आप देख सकते हैं 70 डिग्री यहां पे दिया गया है ओडीसी। तो ये हो जाता है। अब ये बताइए 70 और 55 कितना हो जाएगा? 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 7 5 12 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डीसीओ आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री यानी एंगल डीसीओ 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी हमारा निकल जाता है। और फाइनली हमें एक और भी निकालना है। तो चलिए एक और निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है? एक और ओएबी। अब देखिए ओएबी, चूंकि जो ट्रायंगल आपका है ओडीसी और ट्रायंगल ओबीए ये सिमिलर है, तो एंगल ओएबी किसके बराबर होगा? तो लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए देयरफॉर एंगल ओएबी जो है, एंगल ओएबी ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा ओसीडी के, है ना, किसके? एंगल ओसीडी के। और एंगल ओसीडी क्या हम लोगों ने निकाला है? ओसीडी। तो आंसर है यस। हम डीसीओ बोले या ओसीडी बोले एक ही बात है। ये हमने कितना निकाला? 55 यानी कि एंगल ओएबी आपका हो जाएगा 55 डिग्री। तो इस तरह से क्या क्या निकल गया हमारा? ये आपका निकल जाता है डीओसी कितना? 55 डिग्री, डीसीओ कितना? 55 डिग्री, और यहां ओएबी किसके बराबर था? वही डीसीओ के या ओसीडी के। तो ये भी आपका निकल जाता है 55 डिग्री। तो ये सभी जो है आपका डीओसी कितना आ गया? तो डीओसी भी आपका 55 आ गया, डीसीओ भी कितना आ गया? 55, और ओएबी भी कितना आ गया? 55। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। तो सभी 55 आपका आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles show that OA by OC is equals to OB by OD। चलिए सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल ट्रेपेजियम बना लेते हैं, है ना। क्या है हमारा ट्रेपेजियम? ये है ट्रेपेजियम ABCD, जिसमें कि ये और ये क्या है? पैरेलल है, और ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं।
तो आपको सिद्ध करना क्या है, तो सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन, है ना। आपको सिद्ध करना है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, है ना। ये आपको सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है। देखिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में हम लेते हैं किसमें, तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAB उधर OCD में, है ना। क्या होगा देखिए, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। और देखिए चूंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, तो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, है ना। एकांतर कोण आपने सुना होगा, तो एंगल, कौन सा एंगल, OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ODC। क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल, है ना। ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाई AA सिमिलैरिटी, है ना, बाई AA सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OCD के, और अगर ये सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, OC, है ना। तो मैं लिखूंगा, पहले इसके लिए लिखता हूं, इस एंगल के सामने कौन है, OA, तो मैं लिखूंगा OA। अब देखिए ये एंगल किसके बराबर था, इस एंगल के, और इस एंगल के सामने कौन है, OC, तो मैं लिखूंगा OC। तो OA बाई OC बराबर, अब इसमें आता हूं, ये OB तो इस एंगल के सामने है OB, तो ये इस एंगल के सामने कौन है, OD, तो OB बाई OD। क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, OA बाई OC बराबर OB बाई OD। तो ये आपका सिद्ध हो जाता है। सिमिलैरिटी में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप साइड्स का रेशियो लीजिएगा तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, उसी के सामने वाला साइड का रेशियो बराबर होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 देखिए, इन फिगर 6.36 फिगर आपके सामने है। आपको इसमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 4 टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल PQS, है ना, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR के, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे दिया गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। अब देखिए ट्रायंगल PQR में, है ना, मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आप अभी मैंने आपको पिछली क्लास में एक थ्योरम बताया था कि अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो एंगल 1 के सामने कौन है, तो एंगल 1 के सामने आपका है PR, और एंगल 2 के सामने कौन है आपका, 2 के सामने है PQ। तो PR और PQ भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। 2 के सामने PQ और 1 के सामने PR। ओके, चलिए, एंड एक और आपको यहां गिवन कंडीशन दिया हुआ है, QR बाई QS बराबर QT बटा PR, है ना, ये इक्वल दिया है। अब देखिए चूंकि PR हो गया PQ के बराबर, तो मैं QR बटा QS बराबर QT और PR के प्लेस पे मैं PQ लिख सकता हूं आराम से, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, हम इसी को लेके सॉल्व करेंगे किस ट्रायंगल में, तो जिसको हमें सिमिलर करना है, किसको हमें सिमिलर करना है। तो चलिए थोड़ा इसको भी यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसको मिटाता नहीं हूं। हमें सिमिलर करना है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, PQS एंड ट्रायंगल TQR, है ना। आप देख सकते हैं क्या है, QR बाई QS, तो बड़े वाले ट्रायंगल का QR और छोटे वाले ट्रायंगल का QS, ये दोनों आ गया, तो QR अपॉन QS। फिर से देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का कौन सा, ऊपर वाला QT, और नीचे वाला जो है वो कौन सा है, QP। तो QP को मैं PQ भी लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे QP लिख देता हूं। आप देख सकते हैं यहां PQ है तो QP, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एंगल 1 देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्या है आपका, ये अभी हमने यहां से ऑलरेडी प्रूव किया है, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं प्रूव्ड। और ये जो है ये तो कॉमन है ना। तो क्या आ गया, आप देख सकते हैं कि
कि एक हो गया नीचे का साइड, एक हो गया ऊपर का साइड और बीच का एंगल, तो SAS से बाई SAS क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा, PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ओके, इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है। तो इसमें आपको एक थ्योरम यूज करना पड़ा, कौन सा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR है ना, ट्रायंगल कौन सा है, PQR। इसमें क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR। PR में कौन सा पॉइंट है, S, और T कहां है, QR पे। T कहां है, QR पे, ये है मेरा T, S और T। ओके, इसको मैं T अच्छे से ऐसे लिख देता हूं, है ना, ठीक है। सच दैट एंगल P बराबर RTS। अब इसको मिला देता हूं, ठीक है, ये यहां से इसको मैं मिला देता हूं, ये मिल गया। अब क्या यहां पे लिख रहा है, यहां पे लिख रहा है कि एंगल P बराबर RTS, यानी इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, बड़ा इजी है, देखिए RTS और RPQ है ना, RPQ का एंगल P इसके बराबर हो गया, RTS में भी आपका एंगल आ रहा है और RPQ में भी एंगल आ रहा है, तो एंगल R और एंगल R क्या हो गया, कॉमन, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, यानी AA सिमिलरिटी से वो सिमिलर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका, कि इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, कौन सा एंगल RPQ किसके बराबर है, किसके, RTS के। कहां से आया भाई, तो आंसर ये तो दिया ही है, गिवन है ये। एंड एंगल R बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, छोटे, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्यों हो जाएगा, कॉमन, है ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाई AA सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। In figure 6.37, if triangle ABE congruent triangle ACD, show that triangle ADE is similar triangle ABC, है ना। फिगर आपके सामने है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ABE और ACD दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें सिद्ध करना है कि ऊपर का ट्रायंगल है ADE और नीचे पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं किसका, 6 का। क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, है ना, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AB किसके बराबर है, तो आंसर है AB जो है वो AC के बराबर है और AE जो है वो AD के बराबर है। कहां से भाई, तो बाई CP/CD, करेक्ट है ना। अब देखिएगा, अब AE जो है वो AD के बराबर है, तो मैं AD को लिख सकता हूं किसके बराबर, AE के बराबर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए AD बाई, इसको नीचे ले आऊं, AD बाई AE क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये नीचे आ गया, है ना, तो ये 1 हो जाता है। एंड यहां से देखिए ये AB, इसको नीचे ले आओ, तो AB बाई AC, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि AD बाई AE, है ना, ये किसके बराबर है, AB बाई AC के बराबर है, करेक्ट है। अब देखिए AD, ये AB को मैं यहां इंटरचेंज कर सकता हूं AE के साथ, तो AD बाई AB बराबर, ये ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा AE बाई AC, करेक्ट है, ये मैं आराम से लिख सकता हूं। अब किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमारे पास, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, सही है। क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी हमने दिया है कि AD बाई AB ये किसके बराबर है,
AE बाई AC के बराबर है। ये हमने अभी प्रूव्ड किया, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि प्रूव्ड, ये ऑलरेडी हमने शो कर दिया है। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है, यानी देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। ये क्या है? कॉमन। अब आप देखिए AD बाई AB बराबर AE बाई AC, है ना। ये जो आपका है AD, ये छोटे ट्रायंगल का, तो बड़ा ट्रायंगल का कौन है? AB। इधर छोटे ट्रायंगल का AE, बड़ा ट्रायंगल का AC, और बीच का एंगल यानी कि SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाई SAS सिमिलैरिटी, है ना, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, हो गया प्रूफ। करेक्ट है ना। ये हमने इस तरह से इसको आराम से प्रूफ कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन किसका? 7 का। ठीक है, फिर से देखिए, यहां पे हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है इन फिगर 6.38, है ना। फिगर देखिए, आपको दिख रहा है 6.38। Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, है ना। पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट या शो दैट, पहला क्या है? पहला जो हमें प्रूव करना है, हम पहले फर्स्ट वाला लेके चलते हैं। क्या प्रूव करना है? कि ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल CDP के, है ना। CDP के सिमिलर होगा। कौन सा ट्रायंगल? AEP। ठीक है, AEP। तो आप देख सकते हैं कहां है आपका ट्रायंगल AEP? नीचे है ट्रायंगल AEP और ऊपर है ट्रायंगल CPD। इसको आप बड़ा आराम से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, AEP कितना है? 90। एंगल AEP कितना है? 90। और ऊपर वाले ट्रायंगल में आपका CDP 90 है। एंगल CDP दोनों कितना हो गया? 90 डिग्री, इक्वल हो गया। अच्छा, और एंगल APE एंड एंगल APE ये किसके बराबर हो जाएगा? CPD के। क्यों बराबर हो जाएगा? CPD के क्यों बराबर होगा? तो आंसर है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, दो एंगल बराबर हो गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाई AA सिमिलैरिटी, है ना। AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल कौन सा? AEP सिमिलर हो गया किसके? CDP के। हो गया, खत्म। तो इस तरह से ये बड़ा इजी था, पहला वाला प्रूफ हो जाता है आपका। सेकंड है ये ट्रायंगल ABD सिमिलर होना चाहिए किसके? ट्रायंगल CBE के, है ना। तो ट्रायंगल ABD कौन सा है? ABD। और ट्रायंगल CBE कौन सा है? CBE। तो देखिए, इसमें CBE में एंगल E 90 है और एंगल वहां पे D आपका 90 है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ADB बराबर एंगल CEB बराबर कितना? 90 डिग्री दोनों में है। और एंगल B दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B क्या है? कॉमन। अगर कॉमन हो गया तो A से देयरफॉर बाई AA सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कौन सा? ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBE के, है ना। तो ये दो मैंने प्रूफ कर दिया। तीसरा चौथा भी आप देखिए प्रूफ करके आराम से हो जाएगा, वो भी AA से ही होगा, है ना। तो मैंने दो प्रूफ कर दिया और आप भी दो प्रूफ करेंगे, 4 हो जाएगा। और बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने ये किया वैसे वहां भी आप ढूंढिएगा। एक आपको कॉमन मिलेगा और एक 90 मिलेगा, है ना। तो बाकी का दो आपको करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 का हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है? E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ठीक है, तो पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन सा? ABCD। और बोलता है कि AD को अगर मैं प्रोड्यूस करूं आगे की तरफ, है ना, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो मुझे एक पॉइंट मिल जाता है E। एंड क्या है फिर इसमें? BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है वो CD को F पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, हो गया। तो क्या प्रूफ करना है? जो हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव, ये हमें सिद्ध करना है कि
ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CFB के। ये हमें को प्रूव करना है। CFB यानी ये ट्रायंगल और ABE मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ABE है ना, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये हमें सिमिलर करना है। चलिए सिमिलर करते हैं, बड़ा सिंपल है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है, CFB और किसमें, ABE में, ABE और ये मेरा है CFB। चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, आंसर है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना आर इक्वल, करेक्ट है। तो एक जुड़ा हमें मिल गया, A और C बराबर हो गया। अब देखते हैं कौन सा एंगल और हमें बराबर मिलता है। तो बड़ा सिंपल है, चूंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है, चूंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा। क्या लिखेंगे, सिंस DC पैरेलल टू AB है ना एंड BF इज ट्रांसवर्सल, BF इज ट्रांसवर्सल यानी जो उसको प्रतिच्छेदी रेखा है ना, BS इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर कौन सा एंगल, ये जो एंगल है आपका EBA ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा BFC के, BFC के। क्यों, आंसर है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। फिर दो एंगल में बराबर हो चुका है तो देयरफॉर बाई AA सिमिलैरिटी है ना, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा जो हमने लिया था ABE बड़ा वाला ट्रायंगल, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल उधर कौन सा CFB। इस तरह से ये हो जाता है आपका प्रूव्ड, है ना, क्या हो गया, ये सिद्ध हो जाता है। तो ये हमने किया 8 क्वेश्चन, टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है और बाकी का जो 8 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आप भी कोशिश करें कि आप आगे बनाएं इसको अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।